एक भाव और दिया कि हे कन्हैया, आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही प्रेम है और मैं दूर हो गया तो अब तक तुम लोग जीवित क्यों हो। और हमारा सबसे बड़ा प्रेमी तो कौन था? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। कि राम जी दूर हुए मात्र 6 दिन बीते थे और राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राउ गए सुरधाम। गोपियों ने कहा, प्रभु आप सोच रहे होंगे कि हमारा सबसे बड़ा प्रेमी तो दशरथ था कि मैं दूर हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन हे प्रभु, जानकी भी आपसे कम प्रेम नहीं करती थी और आपके बिना उन्होंने लंका में निवास किया। चाहती थी वो भी कि उनके प्राण निकल जाए। नाम पाहरू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्र तय जाहि प्राण के ही बाट। हे प्रभु, उनके प्राण तो निकलने को तैयार थे, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार लगा हुआ था, और अगर नाम रूपी पहरेदार को धक्का देकर के प्राण निकलते भी थे तो ध्यान रूपी द्वार लग जाता था, इसलिए प्राण निकल नहीं पाते थे। तो जो स्थिति जानकी की थी ना, वही स्थिति, ठीक ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही परिस्थिति हमारी भी है। हे प्रभु, आप कहेंगे कि तुमने क्या किया है मेरे लिए? आपके लिए हम अपना सर्वस्व छोड़ करके आए हैं, घर परिवार सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ करके आए हैं। अब आपसे मात्र एक निवेदन है कि हमने अपना सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया है, इसलिए आप हमें स्वीकार करें। बिहारी जी आए, सबसे पहले जितनी गोपियां आई हैं इन सबका वेश बना करके इनके घर पे चले गए, जिससे किसी को यह ना लगे कि गोपियां कृष्ण के साथ क्या कर रही हैं। और पुनः कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल की। तो आए अब हम सभी लोग भगवान के महाराज का दर्शन करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल की। आज कृष्ण भगवान प्रकट हुए। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन करके तैयार हो गए। मध्य में राधा जी हैं कृष्ण कन्हैया के साथ, अगल बगल गोपियां हैं। रास करना प्रारंभ किया भगवान ने। रास के मध्य अगर राधा जी का चरण दर्द होता है ना, पैर दर्द होता है, तो भगवान उनका पैर भी दबाते हैं। रास करते करते अगर कोई गोपी थक जा रही है तो भगवान उसका सर अपने कंधे पर रख करके उसके सर को भी दबाते हैं, उसको आराम भी प्रदान करते हैं। तांबूल का भी आदान प्रदान किया, आलिंगन इत्यादि भी करते हैं। कामदेव आ गया। कृष्ण भगवान ने कहा, आओ आओ, बड़े बड़े योगियों को तुमने बहुत सताया है, आज मैं इतनी स्त्रियों के मध्य हूं, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो हमारे अंदर विकार ला करके दिखाओ। कामदेव ने अपने सारे बाण छोड़ दिए, सम्मोहन, उच्चाटन सब, लेकिन कृष्ण कन्हैया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और अंत में आकर के शरणागत हो गया। प्रभु मान गए आपको। भगवान ने कहा, अब तुम हमारे बेटा बन गए। तो समय बीता तो प्रद्युम्न के रूप में कामदेव आया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम सभी लोग रास की ओर बढ़ेंगे और सभी लोग प्रेम के साथ आनंद लेंगे कि सांवरा